लिए। आइए अब ये समझ लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहने वाला है। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, पहले ट्रिगर से शुरुआत करिए। मॉर्निंग जी, ढेर सारी खबरें आई हैं, क्विकली आपके सामने रखेंगे। ट्रिगर्स में धनलक्ष्मी बैंक, आज बोर्ड की बैठक होगी, राइट्स इशू पर विचार होगा। प्राइमरी मार्केट पर एक्शन काफी ज्यादा रहेगा। आज इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन के आईपीओ की आज लिस्टिंग होगी। इसके अलावा ग्लोबल इवेंट में यूके में आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, जापान में भी पॉलिसी आएगी बैंक ऑफ जापान के, और यूएस में तीसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े आएंगे। तो काफी अहम होने वाले हैं ग्लोबल इवेंट्स, उस पर नजर रहेगी। प्राइमरी मार्केट में आज 5 आईपीओ खुलेंगे। डैम कैपिटल एंकर निवेशकों से 251 करोड़ जुटा लिए हैं कंपनी ने। ट्रांस रेल लाइटिंग का भी आईपीओ आज खुलेगा, एंकर निवेशकों के जरिए 245 करोड़ जुटाए अभी तक। कॉनकॉर्ड एनवेरो, यहाँ पर भी आईपीओ खुलेगा कंपनी का। प्राइस बैंड 665 से 701 है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एंकर निवेशकों के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाए। और इसके अलावा ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल्स, इसके भी आईपीओ आज खुलेंगे। तो 5 आईपीओ आज हैं, इस पर हमारी नजर होगी। खबरों के दम पर भी काफी सारा एक्शन आज नजर आ रहा है। डोम्स इंडस्ट्रीज में फिला करीब 4.5% हिस्सेदारी बेचेगी, और हिस्सेदारी बेचने के बाद इनका जो स्टेक है कंपनी में वो 26% हो जाएगा। प्लेसमेंट के लिए बीएनपी पारिबा और जेपी मॉर्गन जॉइंट बुक रनर हैं। शेष हिस्से के लिए 90 दिनों का लॉक इन अवधि है अभी फिलहाल। यथार्थ हॉस्पिटल का क्यूआईपी खुला, फ्लोर प्राइस 626 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। मौजूदा भाव से अगर देखेंगे तो 1% प्रीमियम पर। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का भी क्यूआईपी खुला, फ्लोर प्राइस जो है वो 550 रुपए प्रति शेयर है। और इसके अलावा नारायण हृदयालय के साथ कंपनी ने करार भी कर लिया है, जैगल सेव सर्विसेज देने के लिए करार हुआ है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर काफी सारी खबरें आ रही हैं। यहाँ पर बोर्ड की बैठक भी हुई थी, जिसमें कि कैपेक्स को भी मंजूरी दी है। 450 करोड़ के प्रस्तावित राइट्स इशू को कंपनी ने वापस ले लिया है। अब अन्य एवेन्यूज के जरिए अब कंपनी रकम जुटाएगी, जिसमें कि प्रेफरेंशियल इशू वारंट्स के जरिए 700 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा अपनी एक सब्सिडरी है जर्मन की, उसको अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। मांग में कमी को देखते हुए ये डिसीजन कंपनी ने लिया है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ब्रिगेड सिट्रिन नाम से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक पहला इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन इसकी विशेषता है, जिसको ये लॉन्च किया गया है। और बंगलुरु प्रोजेक्ट के अनुमानित जो जीडीवी है वो करीब 500 करोड़ की है। तो आज इस पर नजर रखिए। गांधार ऑयल रिफाइनरी को यूएसएफडीए से तलोजा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए क्लीन चिट मिल चुकी है। 23 से 27 सितंबर को बीच जांच हुई थी, उसमें 2 आपत्तियां मिली थी, लेकिन फिलहाल क्लीन चिट मिल चुकी है। ल्यूपिन को एचआईवी की एक दवा के लिए यूएसएफडीए की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि नियमों के तहत ये खुलासा जो है वो कंपनी ने नहीं किया था। आईओएल केमिकल्स 27 दिसंबर को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर विचार किया जाएगा। और कोस्टल कॉर्पोरेशन में भी 23 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें कि शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करेगी। यूनाइटेड ब्रेवरीज प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम को मंजूरी मिल चुकी है, और इसके तहत तीसरी तिमाही में माना जा रहा है कि इनका जो एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर थोड़ा वित्तीय असर संभव है। सप्लाई चेन फाइनेंस डिजाइन में वन टाइम कॉस्ट संभव है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में सालाना 1.5 से 3% की कमी होने का अनुमान है। निटकोक पर नजर रखिए। प्रेस्टीज ग्रुप की तरफ से कंपनी को 105 करोड़ का ऑर्डर मिला। स्टील एक्सचेंज को भी यहाँ पर 600 करोड़ का फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कंपनी ने। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी पर नजर रखिए। यहाँ पे TEIL यानी कि त्रिवेणी अर्थ मूवर्स एंड इंफ्रा में करीब 80% हिस्सेदारी खरीदेगी। 70 करोड़ में ये अधिग्रहण होगा। और आखिर में बात करते हैं ABB इंडिया की। गमेसा इलेक्ट्रिक की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का कंपनी ने अधिग्रहण कर दिया है। 2025 की दूसरी तिमाही में ये सौदा पूरा होगा। फिलहाल वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है। थैंक यू पूजा, पूरी डिटेल के लिए। आइए अब